तो फाइनली गाइस क्लास 11th को पार करके अब आ गए हो क्लास 12th में। और क्लास 12th की ना आपको बड़ी चिंता हो रही है कि भाई 11th तो हमारा जैसे तैसे चला गया, अब क्लास 12th को ऐसे नहीं जाने देंगे। क्लास 12th में बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। सो दैट आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपको ये वीडियो पूरी अंत तक देखना भी चाहिए, क्योंकि बात केवल क्लास 12th की नहीं है, इसके बाद भी आपकी जो लाइफ आने वाली है, आप जो स्ट्रगल करने वाले हो, आपको जो कैरियर बनाना है, उसके लिए जो माथापच्ची होने वाली है, उन सब से रिलेटेड होने वाली ये वीडियो। क्योंकि क्लास 12th हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा पूरा जो कैरियर है ना वो क्लास 12th पर ही निर्भर करता है। अब कैसे करता है, सबसे पहले तो मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे क्लास 12th की। देखो क्लास 11 तक हम लोग उतना सीरियस होकर कभी पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं। क्लास 12th में भी जो है हम लोग जैसे तैसे पढ़ लेते हैं, लेकिन क्लास 12th की जो मार्कशीट होती है ये जीवन भर आपके काम आएगी। इसके नंबर हर जगह जोड़े जाते हैं, लेकिन हाँ कुछ जगहों पर जैसे एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, इनको अगर इग्नोर कर दिया जाए तो बाकी जगहों पर क्लास 12th की मार्कशीट काफी ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, अगर आप इसमें अच्छे खासे मार्क्स ले आते हो तो। और मान के चलो आपने क्लास 11 तक कुछ भी ढंग से नहीं पढ़ा और अब आप क्लास 12 में बहुत कायदे से पढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी क्लास 12 की जो मार्कशीट है उसमें अच्छे खासे मार्क्स आए, तो भाई साहब अब वक्त है आपको सीरियस हो जाने का। अब आप सिर्फ एक साल, पूरी लाइफ में सिर्फ एक साल अगर आप सीरियस हो जाते हो तो लेकिन मानो आपको जीवन भर कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्लास 12th है ही हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट। कैसे है, देखो 2-3 साल पहले क्या होता था कि आपकी क्लास 12 की मार्कशीट के बेस पर ही आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता था। अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो जिंदगी बन गई, नहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला तो बस परेशानी में बीत गए। लेकिन भला हो CUET का, जो CUET आ गई तो इससे अब क्लास 12 की मार्कशीट की उतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन क्लास 12 की नॉलेज की उतनी वैल्यू है। तो अभी हमें मार्कशीट में मार्क्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्चुअली में नॉलेज, वो भी क्लास 12th के हर सब्जेक्ट का, स्पेशली खास करके जो आपके कोर सब्जेक्ट है उनका। तो अगर आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम वाले हो, यानी कि आप आर्ट साइड वाले स्टूडेंट हो, तो आपके पास में जाहिर सी बात है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जैसे कोई साइकोलॉजी वगैरह जैसे कोई सब्जेक्ट होंगे। लेकिन मेन कोर सब्जेक्ट आपके मान के चलता हूँ हिस्ट्री और पॉलिटी और ज्योग्राफी जैसे हैं, या फिर इकोनॉमिक्स जैसे हैं। तो अगर आपको इसमें नॉलेज नहीं है भाई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसका अंदाजा आप लगा सकते हो कि आपको कितनी नॉलेज है, ये आप क्लास 11th की पढ़ाई को देख लो। 11th में भी आपके पास वही सब्जेक्ट थे और आपने ऐसे हवा में जैसे तैसे उसको जाने दिया, या 70-75% नंबर लेकर के बैठे होगे, या फिर मान के चलते आप 95% भी नंबर ले आओगे, लेकिन आपको नॉलेज कितनी है उसकी रिक्वायरमेंट है ना। तो जरूरी क्यों है वो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको CUET का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, उसके जरिए आपको जो है आगे एडमिशन मिलेगा। नहीं तो ओपन वाले बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हर जगह आपको ओपन कॉलेज के बच्चे देखने को मिल जाएंगे। मतलब क्या होता है, देखो बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, ओपन कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद फिर कॉलेज जाना नहीं होता है, पेपर के टाइम पर पेपर दे आते हैं, और उसके बाद फिर वही जो जनरल बच्चे कर रहे हैं वही वो कर रहे होते हैं। ठीक है, आप कोई भी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा बच्चे मिल जाएंगे आपको कि वो कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 12 के बाद उनकी कोई कैरियर नहीं है, उनका कुछ भी नहीं, जहाँ मर्जी हो वहाँ लग गए। लेकिन जो स्पेशल बच्चे हैं, जो कहीं लगते हैं, जो कुछ अच्छा करते हैं, जो अपने जीवन में कुछ उखाड़ते हैं, ठीक है, वो बच्चे आपको ओपन वाले ज़्यादातर नहीं मिलेंगे। वो कुछ कर रहे होंगे, कुछ अच्छी जगह पे पढ़ रहे होंगे, या फिर किसी अच्छे कॉलेज में जा रखे होंगे। तो अच्छे कॉलेज में जाने के लिए भाई साहब आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो अगर आप IIT जैसी चीज़ों के बारे में बात करना चाहोगे तो हालांकि ह्यूमैनिटीज़ वाले तो बात ही ना करें IIT की, नीट की, लेकिन फिर भी IIT में जाने के लिए या फिर जैसे नीट का एग्जाम क्रैक करने के लिए भी 11-12 के सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है ना। तो वैसे ही आपको भी अपने सब्जेक्ट को उतना ही वैल्यू देनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपका कैरियर कहाँ जाएगा वो सब कुछ निर्भर करता है। तो दैट क्लास 12 को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना, बहुत सीरियस लो, इसमें पढ़ाई करो, कायदे से करो, क्योंकि भाई पूरे जीवन में सिर्फ आपको एक साल पढ़ाई करनी है, वो है क्लास 12th में। कैसे पढ़ाई करनी है वो उन सब के बारे में हम लोग आगे चल करके जो है धीरे धीरे बात करते रहेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंटों के लिए कि भाई क्लास 12 की पढ़ाई कैसे करनी है, खास करके जिनके पास हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट हैं, उनको कैसे पढ़ाई करनी है ताकि उनका नॉलेज भी भरपूर हो और साथ में उनकी जो मार्कशीट हो उसमें भी मार्क्स में इतना वजन हो कि वो मार्कशीट जहाँ पर रख दें सामने वाला सोचे हाँ भाई मार्क्स में दम तो है, बंदे में दम तो है ना। सो दैट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वाले जो बच्चे हैं उनको सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि उनके लिए कैरियर के ऑप्शन क्या क्या हैं। तो भाई मैं मान के चलता हूँ ज़्यादातर जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं, 95% बच्चों की बात करूं, वो लोग बिजनेस वाले बैकग्राउंड से नहीं आ रहे होंगे कि उनकी फैमिली में अंधाधुंध बिजनेस चल रहा है और उनको कोई करियर की टेंशन है ही नहीं। उन्होंने मजे मजे में तड़ी फड़ी में अपना जो है एडमिशन ले लिया ह्यूमैनिटीज़ में, यानी कि आर्ट स्ट्रीम में। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों के पास आर्ट स्ट्रीम है और आपके घर पर बिजनेस चल रहा है और आपने सोच के रखा है कि आपको इन फ्यूचर बिजनेस ही करना है, तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ के जा सकते हो। ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जो ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट ले रखे हैं, उसके बावजूद उन्होंने कुछ करियर देख रखा है, जैसे UPSC क्रैक करने का, या फिर कोई सिविल सर्विसेज में जाना है, या फिर कोई और गवर्नमेंट जॉब को क्लियर करना है, इसके अलावा कुछ और। अब देखो ज़्यादा ऑप्शन नहीं है आपके पास में, थोड़े बहुत ऑप्शन है, लेकिन जो ऑप्शन है वो भाई सबसे हाई लेवल के हैं। जो साइंस साइड के बच्चे हैं वो आपके अंडर में काम कर रहे होंगे, ठीक है, इन फ्यूचर अगर आप इन जगहों पर जाते हो जो मैंने अभी आपको बताया, गवर्नमेंट जॉब जैसे सिविल सर्विसेज वगैरह में।
तो उसके लेवल की अगर आपको तैयारी करनी है ना तो अभी से शुरू करनी पड़ेगी। इसीलिए क्लास 12 बहुत ज़्यादा सीरियस माना जाता है। बट हम लोग क्या करते हैं, चिल पड़े हैं, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, कहते अभी तो बहुत टाइम है यार, जनवरी आएगी तब पढ़ लेंगे, फिर जनवरी आ गई, फरवरी आएगी तब पढ़ लेंगे, फरवरी आ गई, फिर सीधे एग्जाम आ गए, कल एग्जाम है, आज पढ़ने के लिए बैठे। ऐसा नहीं करना है, पूरी एक स्ट्रेटजी बना करके रखनी है, कैसे पढ़ाई करनी है कैसे नहीं, वो सब कुछ जो है आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा जो जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो भी मैं आपको अंत तक में बता दूंगा, सो दैट वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको पूरा देख लेना क्योंकि आपकी पूरी लाइफ की बात है ना। तो बात करते हैं आपको इस बार पढ़ाई कैसे करनी है। अगर आपके पास में आर्ट साइड के स्ट्रीम के सब्जेक्ट है, मतलब आर्ट साइड वाले जो भी सब्जेक्ट हैं, देखो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की या पॉलिटी की या ज्योग्राफी की या इकोनॉमिक्स की, सभी की बात कर लेते हैं। जनरली आप लोग क्या करते हो, इनको बहुत हल्के में ले लेते हो और आप जो है कॉलेज या ट्यूशन, कॉलेज मतलब कुछ जगहों पर देखो कॉलेज बोलते हैं 11-12 को, इसीलिए मेरे मुंह से कॉलेज निकल रहा है क्योंकि मेरे भी 11-12 को कॉलेज बोलते थे। तो आप कमेंट करके बताओ आपके स्कूल को कॉलेज बोलते हैं या स्कूल बोलते हैं। तो अगर आप स्कूल के भरोसे बैठे हुए हो तो भाई साहब आप बिल्कुल भूल जाओ कि आपकी वहाँ पर बहुत कायदे से पढ़ाई होने वाली है, क्योंकि देखो वैसे भी आर्ट स्ट्रीम को कोई सीरियस लेता है नहीं, और आप स्कूल कॉलेज में उसके भरोसे बैठे हुए हो तो आपको वहाँ पर भी कोई सीरियस लेने वाला है नहीं, वो ढंग से पढ़ाया नहीं जाएगा। और अच्छी बात है कि अगर आपके स्कूल में बहुत कायदे से चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं तो भैया पढ़ लो, ठीक है। इसके अलावा मान के चलते हैं आपने स्कूल को अवॉइड कर दिया, ठीक है, आप स्कूल में कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको पढ़ना है घर पे। और कैसे पढ़ना है, बहुत आसान है, आप सारे चैप्टरों को काउंट कर लो। सबसे पहला काम आप ये कर लो, आपके पास में जो भी कोर सब्जेक्ट हो उनके चैप्टरों को काउंट कर लो। जैसे मान के चलते हैं हिस्ट्री में आपके पास में टोटल 13 चैप्टर है, वैसे एनसीईआरटी में 15 चैप्टर देखने को मिलते हैं। इसके बाद में अगर आप ज्योग्राफी में देखोगे तो आपको टोटल 20 चैप्टर देखने को मिलेंगे। ऐसे अगर पॉलिटी में जाओगे तो आपको टोटल 15-17 चैप्टर देखने को मिलेंगे, जो भी आपके यहाँ पर होंगे उन सबको काउंट करो। और टोटल दिन आपको जो मिले हुए हैं टोटल 8 महीने मान के चलो, ठीक है। और आप ये एस्टिमेट टाइम निकालो कि एक चैप्टर के लिए आपके पास में कितना दिन है, ठीक है। और डेली बेसिस पर हर चैप्टर को पढ़ना शुरू करो, मतलब हर बुक को पढ़ना शुरू करो डेली बेसिस पे। पर डे हिस्ट्री पढ़नी है आपको, पर डे ज्योग्राफी पढ़नी है आपको, पर डे जो भी आपके पास में पॉलिटी है वो पढ़नी है, या फिर इकोनॉमिक्स है वो पढ़नी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, जो भी सब्जेक्ट है उनको पर डे टाइम देना है, क्योंकि यही आपके कोर सब्जेक्ट हैं, यही आपको आगे लेकर के जाएंगे। अब कैसे पढ़ रहे हो, मैं पढ़ने का ना बहुत आसान सा तरीका बताता हूँ, क्योंकि देखो मैं ना साइंस स्ट्रीम का बच्चा रहा हूँ, मतलब बच्चा जो भी समझ लो, स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है, मैंने एमएससी कंप्लीट करके। तो इसके बावजूद भी मैं आर्ट स्ट्रीम को इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो उससे मुझे पता है कि कैसे इन सब्जेक्टों को अच्छे से हैंडल करना है। और पिछले 6-7 सालों से मैं बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ। तो सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है ना आर्ट स्ट्रीम के सब्जेक्टों को पढ़ने का, वो ये है कि सबसे पहला काम आपको एक रूपरेखा बनानी होती है, यानी कि एक पूरा का पूरा जो डैशबोर्ड, पूरा का पूरा डायग्राम बनाना होता है कि पूरे चैप्टर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। उन कॉन्सेप्ट को आप एक लाइन में लिख लो, उसके बाद उसके अंदर कौन कौन से सब कॉन्टेक्स्ट हैं उनको लिख लो। उसके बाद आप चैप्टर को पहले रफली समझ लो, आप एक माइंड मैप बना लो, माइंड मैप को समझ लो, देन चैप्टर को पढ़ना शुरू करो। आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ऑफलाइन पढ़ सकते हो, लेकिन भाई साहब पढ़ना शुरू करो और साथ के साथ में नोट्स बनाते चलो। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं वो नोट्स मांगते रहते हैं कि भाई ऑनलाइन आप नोट्स दे दो, आप नोट्स दे दो। तो भाई आपको नोट्स की जरूरत क्या है, जब आप पहले चैप्टर की पहली हेडिंग पढ़ रहे हो उससे आपको क्या समझ में आया, या टीचर ने आपके क्या समझाया, या आप कोचिंग में क्या समझ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ाई करो वहां पर क्या समझ रहे हो, तो जो आपको समझ में आया वही तो नोट्स में लिखना है ना। तो नोट्स खुद के बनाओ, क्योंकि बात आपको नंबर लाने की नहीं है, बात है आपके नॉलेज को बढ़ाने की। क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको क्लास 12 का जो नॉलेज है वो आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपको खुद के नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक ही कॉपी उठा लेते हैं, उसी में नोट्स लिखना शुरू कर देते हैं। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसके नोट्स भर दिए, पॉलिटी पढ़ रहे हैं उसके नोट्स भर दिए, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उसके भी नोट्स भर दिए, गेम खेल रहे हैं वो भी उसी में बना लिया, बिंगो खेल रहे हैं, काटा वो एक होता है ना टिक टैक वाला गेम जिसमें कट्टम और जीरो वाला गेम रहता है वो भी उसी में कर दिया, ठीक है। कुछ भी कर रहे हैं उसी में कर रहे हैं। राम सीता भी खेल रहे हैं तो उसी कॉपी के पन्ने फाड़ के राम सीता सीताराम खेल रहे हैं। ये सब आपको नहीं करना है। करना क्या है, हर सब्जेक्ट की अलग अलग नोट्स बनाने, हर सब्जेक्ट के इंडिविजुअल नोट्स बनाएंगे, इंडिविजुअल चैप्टर के अलग अलग रंगीन कलर के नोट्स बनाएंगे, क्योंकि ये एक साइंटिफिकली रिसर्च में बताया गया है कि जो लोग कलर्ड नोट्स बनाते हैं उन कलर नोट से पढ़ना हमारे लिए ज़्यादा इंपैक्टफुल होता है। उससे हमें चीज़ें अच्छे से याद रहती हैं, ज़्यादा समय तक याद रहती हैं और कम समय में हमें याद हो जाती हैं। सो दैट अच्छी कॉपी खरीदें, 100 रुपये वाली, 200 रुपये वाली, कोई भी अच्छी मोटी कॉपी खरीद लो, क्योंकि पूरे साल वो चलनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि एक सब्जेक्ट की 4-5 कॉपी बना रखे हो। अब बात करते हैं दोस्तों बचे हुए लैंग्वेज वाले, जैसे कि आपके पास में जाहिर सी बात है हिंदी इंग्लिश होगा, बहुत सारे लोगों के पास में कंप्यूटर भी हो सकता है, या फिर कोई और भी IT रिटेल जैसे सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो उनको भी टाइम देना है। अगर आपके पास में हिंदी इंग्लिश है तो उसको स्टोरी के रूप में पढ़ना है। ऐसा मत समझो कि हिंदी इंग्लिश जब पेपर शुरू होगा तब पढ़ लेंगे, नहीं। जो आपका हिंदी का सब्जेक्ट है उसमें जो कहानियां लिखी हुई हैं, हर वीक में आपको एक चैप्टर, एक कहानी को पढ़ना है।
ये नहीं समझना कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको एक कहानी को पढ़ना ही पढ़ना है। और जब आप उसको कहानी बना करके पढ़ने लग जाओगे ना मेरे भाई, तो यकीन मानो आपको हिंदी तो अच्छे से आ ही जाएगी, हिंदी या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो, साथ में वो स्टोरीज भी बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। चैप्टर मान करके पढ़ोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी। तो मेन जो सब्जेक्ट हैं आपके, जो कोर सब्जेक्ट हैं, उनको तो प्रॉपर टाइम देना ही है, वो भी डेली बेसिस पे। लेकिन ये जो अदरवाइज के सब्जेक्ट हैं जैसे लैंग्वेज वाले हो गए या फिर आपका जो भी और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रहो, उसको वीक में एक चैप्टर खत्म करने का आप टारगेट बनाओगे। और ये आपको आज ही से बनाना पड़ेगा क्योंकि आप 11th क्लास पार कर चुके हो, आपके पास में सारे रिसोर्सेज हैं। यूट्यूब पे आपको सारे टीचर मिल जाएंगे पढ़ाने के लिए, सीबीएसई की वेबसाइट पे जाकर के आपको बुक्स मिल जाएंगी, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाकर बुक्स मिल जाएंगी, कौन सा सिलेबस है, कितना सिलेबस है, हर चीज़ अवेलेबल है। तो बस आपको शुरू कर देना है पढ़ाई करना। और मेरे भाई सिर्फ 1 साल पढ़ना है, सिर्फ 1 साल। इसके बाद में SES, कहने का मतलब है SES, फिर आपको इतना नहीं पढ़ना होगा, थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, टेंशन बढ़ती आएगी, बस पढ़ाई कम होती चली जाएगी, ठीक है। सो दैट इस समय पढ़ लो, इसके बाद आपके करियर के रास्ते बहुत सारे खुले रहेंगे। आप जिस जगह पर पैर रखोगे वो अच्छी जगह होगी। कहीं ऐसा ना हो जाएगी क्लास 12 में आपने ढंग से पढ़ाई नहीं करी और फिर आपके पास में ऑप्शन सारे बंद हो गए और अब आप सोच रहे हो कि यार मेरे तो मार्क्स नहीं आए, मेरा तो एडमिशन नहीं हो रहा, मेरे को तो नॉलेज नहीं है, मेरे से CUET का एग्जाम तक क्रैक नहीं हो रहा। तो ऐसे ऑप्शन आपके सामने ना आए, इसीलिए भाई क्लास 12 में सीरियस हो जाओ, खास करके अभी से सीरियस हो जाओ, ताकि आपके पास टाइम ज़्यादा हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एक्वायर कर पाओ और अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिखा पाओ। 12th में मार्कशीट भी बहुत अच्छी बना करके लाओ, साथ में एडमिशन भी बहुत अच्छे कॉलेज में पाओ। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए मैंने सोचा क्लास 12 को स्टार्ट करने से पहले उन बच्चों के लिए जो 11th को पास करके 12th में जा रहे हैं, ये वीडियो दे देता हूँ ताकि उनको समझ में आए कि कैसे क्लियरिटी बना करके रखनी है अपने क्लास 12 की। और सबसे जरूरी चीज़, इस वीडियो को भाई साहब एक बार और देख लो, सारी चीज़ें समझ लो, जो नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में बताओ। इसके अलावा कुछ मेन सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री और पॉलिटी, वो मैं अपने चैनल पे पढ़ाऊंगा, कायदे से पढ़ाऊंगा, 12th के सारे चैप्टर को कवर करूंगा, सो दैट आपको हिस्ट्री पॉलिटी की चिंता नहीं करनी है, वो तो आप मेरे चैनल से पढ़ सकते हो। अगर इन फ्यूचर मेरे पास टाइम रहा तो ज्योग्राफी की भी बात करेंगे। वैसे मैं हिस्ट्री पॉलिटी ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, ज्योग्राफी उतना अच्छी कमांडिंग नहीं है, वो चीज़ मेरे को देखनी पड़ जाती है, बट हिस्ट्री पॉलिटी मेरे जुबान में रटी हुई है, हर एक कोना उसका रटा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से आप मेरा बेनिफिट ले सकते हो मेरे चैनल का। और दूसरी चीज़, आपको कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं उस पर रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर के पूछ सकते हो, वहाँ आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। आई होप आपने एंड तक देखा होगा, देख लिया तो कमेंट बॉक्स में बता देना, हाँ भाई मैं समझ गया, क्लास 11th की जो गलतियाँ हैं वो मैं 12th में नहीं दोहराऊंगा, 12th को सीरियसली पढ़ाई करूँगा। इस तरीके से आपका जो मन करे आप भी अपनी तरफ से रिएक्शन दो। और बस यही है सारी चीज़ें।